नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। इश्क़ सरकार की
शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। और जब भी मांगो तो वसीले से इन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो। इस वसीले से करम और तू बाला होगा, वसीले से करम और तू बाला होगा। आप आए, आप आए, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। हम्दो सना के बाद करीम आका अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में आजिज़ाना सी हाज़री पेश करने के बाद दोस्तान ज़िक्र, आज का जो मौजू है वो हक़ूक़ुल्लाह पर है, जिसमें ख़ास चीज़ है जिसको हम नमाज कहते हैं। हक़ूक़ुल्लाह में बहुत सारी चीज़ें हैं, कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और आमाल सालिहा, ये सब चीज़ें जो हैं हक़ूक़ुल्लाह कहलाती हैं। और इन सब चीज़ों को अपनाना और बुराइयों से बच जाना, तो ये हक़ूक़ुल्लाह अदा करना है। कलमा तय्यबा के बाद अफजल तरीन इबादत नमाज की है कि एक शख्स ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया, उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़ लेने के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज है। कुरान शरीफ ने इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकाऊ मअर्राकिईन, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मुमिनीन की मेराज है। व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। और फिर ये भी फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो तुमसे नमाज के मुतल्लिक होगा, क्योंकि कलमा शरीफ
तौहीद और रिसालत की गवाही देने के बाद अफजल तरीन इबादत क्या है? नमाज है। क्या है? नमाज है। अब नमाज ही ना पढ़ी जाए, नमाज में गफलत की जाए जो अफजल तरीन इबादत है, तो उसके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया, पहले ही हमें बता दिया कि रोज़े महशर तुमसे सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के मुतल्लिक होगा। और फिर दोस्ताने ज़िक्र, हुजूर के सदक़े से 5 नमाजें अता हुई। फजर की नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, अल्लाह को उनकी अदा बड़ी पसंद आई। जोहर की नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। असर की नमाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। मगरिब की नमाज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। इशा की नमाज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। तो ये अदाएं थी अल्लाह के प्यारे बंदों की, अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने 5 नमाजें हुजूर की उम्मत को अता फरमा दी, ताकि जब ये उम्मत वक्तन फ़वक्तन, अब ऐसा भी नहीं कि फजर के साथ ही जोहर है, जोहर के साथ ही असर है, असर के साथ ही मगरिब, नहीं, वक्तन फ़वक्तन, उसमें आपका पूरा दिन गुजरता है। फजर से लेकर इशा तक पूरा दिन गुजर जाता है। फिर जब इशा होती है फिर अगली फजर का इंतजार होता है। फजर से लेकर इशा तक पूरा दिन आपका गुजरता है। इसलिए कि इन 5 वक्त की नमाज अदा करने से पिछली उम्मतों के सवाब भी हम पालें और जो नमाज की बरक़ात हैं और रहमतें हैं वो भी समेट लें। समात फरमाइएगा, अजर व सवाब क्या है? होना तो यूँ चाहिए था, यूँ भी हो सकता था उम्मत की आसानी के लिए सुबह उठते साथ ही 5 नमाजें अदा हो जाती, बाकी पूरा दिन अपने मामलात हमारे चलते रहते। लेकिन ऐसा मामला नहीं हुआ। वक्तन फ़वक्तन, सुबह से लेकर रात तक वक्तन फ़वक्तन ये 5 नमाजों का टाइम जो है वो एडजस्ट किया गया। क्यों? सुनिएगा, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर नमाज पढ़ता है, अब पूरी नमाज की कैफियत में आपको सुनाने लगा हूं। याद रखिएगा कि आप जो लोग नमाज के पाबंदी से उसका एहतराम भी करते हैं, खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उसकी पाबंदी भी रखते हैं, तो अल्लाह कितना कुछ अता फरमाता है। ये सिर्फ एक रकत की बात सुनाऊंगा आपको। तो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो कितनी रकतें होती हैं? फर्ज की अलहदा, फिर सुन्नत अलहदा पढ़ते, नवाफिल अलहदा, फिर जो आपकी अपनी हिम्मत होती है वो अलहदा, नफली इबादत। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो नमाज खुशनुदी खुदा के लिए, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के उसूल के लिए पढ़ता है, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर, नमाज में दाखिल हो गया, नमाज शुरू हो गई, उसका अल्लाहु अकबर कहना अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता। अभी सिर्फ अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल हुआ, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। फिर वो पढ़ता है सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब सना पढ़ता है तो उसको एक हज जो उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ये नमाज की बरकत है। फिर जब रुकू में जाता है, रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। जब ये पढ़ता है तो अल्लाह तमाम आसमानी कुतुब की तिलावत का उसको सवाब अता फरमाता है, बाशमूल कुरान मजीद, फुरकान हमीद, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इन किताबों की तिलावत का सवाब हुजूर के उम्मती को मिल रहा है। वो रुकू में क्या कह रहा है? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। ये कहता है इतनी बरकत है, ये उम्मत मुस्तफ़ा को सिर्फ ये तोहफे अता हुए हुजूर की बरकत से, और किसी को नहीं मिले।
कितना रहमान और रहीम वो रब है कि आपका अल्लाह अकबर कहना उसको इतना पसंद है। अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाता है। कबीरा गुनाहों से बचा जाए, सगीरा गुनाह हो जाए, अल्लाह माफ फरमाता है। फिर जब वो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़ा होता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत से देखता है। आप तरसते हैं कि रब का दीदार हो, अल्लाह के नूर का दीदार हो। हुजूर का उम्मती कितना खुश नसीब है जब वो अल्लाह की रजा और खुशनुदी और सिद्क के दिल से कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह आपको नजर रहमत से देखता है। फिर जब सजदे में जाता है, सजदे में जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नात और इंसान, जिन्नात और इंसानों की तादाद के बराबर नेकियां नामा अमाल में लिख देता है। कितने इंसान होंगे इस दुनिया में, कितने आए चले गए, कितने हैं और कितने आएंगे, जिन्नात और इंसानों की तादाद के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। ये एक रकत में, हर रकत में आप ऐसे करते हैं, ये एक रकत की बात हो रही है, मुख्तसर सुना सा। फिर जब वो सजदे में कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह को इतना पसंद आता है कि राह खुदा में एक गुलाम आजाद करने के बराबर उसको सवाब मिल जाता है। और फिर जब वो सलाम फेरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों इस मेरे बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जिससे दिल करे मेरा बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए। ये हुजूर का फरमान है कि जो नमाज पढ़ता है, हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिनीन की मिराज है, मेरी आंखों की ठंडक है। और हुजूर यहाँ पे इसका अजर व सवाब यूं इरशाद फरमाया, जो नमाज पढ़ता है उसकी ये कैफियत होती है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मौसम खिज़ां का था, खिज़ां का मौसम आता है, आपको पता है खुश्की का मौसम होता है, दरख्तों से पत्ते भी झड़ जाते हैं। खिज़ां का मौसम तो करीम आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए जंगल में, दरख्तों से पत्ते झड़ रहे थे। हुजूर ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा तो फरमाया ऐ अबू ज़र गफ़ारी, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर हुक्म फरमाइए। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की खुशनूदी की खातिर नमाज पढ़ता है उसके जिस्म से ऐसे गुनाह जड़ते हैं जैसे इन दरख्तों से पत्ते जड़ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नाबीना हो गई, नजर चली गई, नमाज की पाबंदी रखते थे। तो एक लड़का आया करता नमाज के वक्त, तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको मस्जिद में ले जाया करता, आप नमाज अदा करते। इस तरह बड़ा अरसा चलता रहा ये मामला। एक दिन आया इत्तेफाक से, वो कुछ मसरूफियत की वजह से ऐसी वजह बनी कि वो लड़का ना आ सका जो आपको पकड़ के लेके जाता, आपकी तो बिनाई चली गई। आप बड़ी देर वुजू की हालत में इंतजार फरमाते रहे, यहाँ तक कि उसको आवाजें भी दी लेकिन कोई जवाब ना आया। तबीयत बेचैन हो गई, बारगाह रबूबियत में अर्ज करते हैं मौला कहीं ये मेरा नाबीना होना कयामत के दिन मुझे रुसवा न कर दे, मुझे मौला कयामत की रुसवाई से बचा ले। जब ये दुआ की तो अल्लाह ने आपको बिनाई अता फरमाई, आप खुद चलकर मस्जिद में गए, नमाज अदा फरमाई। नमाज अदा करनी थी और नमाज अदा करने की बरकत से वो दिल में ऐसी खुशनूदी थी, ऐसी मोहब्बत थी नमाज की, हाँ मौला कयामत के दिन मुझे रुसवा न हो जाऊं, मैं रुसवा न करना, उस रुसवाई से मुझे बचा ले। अल्लाह ने बिनाई अता। ये नेक लोग हैं, अल्लाह के प्यारे, हुजूर के गुलाम हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में
औरत थी, बड़ी नेक और पाक दामन औरत, नमाज की पाबंदी रखती थी। उस दौर में जो इबादत का तरीका था, सुजूद करती, नमाज पढ़ती। एक दिन तंदूर पे रोटियां लगा रही तो नमाज का वक्त हुआ, उधर ही रोटियों को छोड़कर वुजू किया, वुजू करके नमाज पढ़ी। और नमाज में मशगूल है तो शैतान लईन से बर्दाश्त ना हुआ कि ये अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसने कोई तरकीब सोची कि मैं इसको नमाज से गाफिल करूं। वो औरत की शक्ल में आया और कहने लगा कि बीबी तुम्हारी रोटियां जल रही हैं, तंदूर में रोटियां जो लगाई हैं, नमाज छोड़ो वो जल रही हैं, खराब हो रही हैं। लेकिन उस औरत ने कोई तवज्जो ना दी। उस औरत ने, वो जो नेक औरत थी, नमाज में मशगूल रही। उसने कहा भाई ये तो मेरा वार कामयाब ना हुआ। शैतान ने क्या किया कि उसका दूध पीता बच्चा था, उसको उठाकर तंदूर की आग में डाल दिया। अब शैतान का ये सोचना था कि अब औलाद की मोहब्बत, जाहिर बात है कि हमारे बच्चों को अगर कुछ हल्की सी चोट आ जाए, बाप हो या माँ हो, उसकी कैफियत तो ऐसी बेचैन होगी, जो दुनिया की दौलत होती है कि वो सब कुछ छोड़ के पहले उसको जाकर समेटे, आगोश में ले, बेचैन हो जाए, औलाद की मोहब्बत। लेकिन तंदूर में जब बच्चे को डाल दिया, उसको पता चल गया कि तंदूर में उसने डाल दिया। उस नेक औरत ने फिर भी नमाज ना तोड़ी, फिर भी नमाज अल्लाह के हवाले कर दिया, अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर भी नमाज ना तोड़ी। इतनी देर में उसका खामिद घर आया, उसने देखा कि तंदूर के अंदर बच्चा बैठा हुआ है। वो परेशान हो गया। जब करीब जाकर देखा तो क्या देखता है कि बच्चा बिल्कुल महफूज है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो तंदूर के अंगारों से खेल रहा है। तंदूर में जो अंगारे थे उससे खेल रहा है, उसको कुछ। नमाज की बरकत। और वो हुजूर की उम्मती नहीं थी, उम्मत में से नहीं थी, वो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। ईसा अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची तो आपने उसको बुलाया, फरमाने लगे कि ऐ बीबी तू क्या अमल करती है? वो कहने लगी कि कोई ऐसा अमल नहीं करती, बस जब बेवुजू होती हूँ तो वुजू कर लेती हूँ और रब के हुजूर सजदा रेज हो जाती हूँ, यही अमल करती हूँ। तो दोस्तान ज़िक्र, ये नमाज की बरकतें हैं। इमाम, आखिरी बात कर रहा हूँ, वक्त ख़त्म हो चुका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन नमाज पढ़े तो घर में आग लग गई। तंदूर की बात से मुझे बात याद आई, घर में आग लग गई, लोगों ने शोर मचा दिया। अब हमारे भी यहाँ पे किसी घर में आग लग जाए, उसको नमाज तो भूल जाएगी, इबादत तो भूल जाएगी, उसको सब कुछ जान की पड़ जाती है। कोशिश यही होगी जितनी जल्दी हो सके इस आग से दूर भागा जाए, महफूज जगह पे हिफाजत के साथ, फिर कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि आग को बुझाया जाए। लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, उन्होंने शोर डाल दिया कि ऐ इब्ने रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाइए, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाइए, आग लग गई है। आप नमाज पढ़ें, आपने नमाज न तोड़ी। लोगों ने फिर कोई बंदोबस्त किया, काफी देर आग लगी रही, लोगों ने अपने बंदोबस्त करके आग को बुझाया। थोड़ी देर गुजरी, लोग कुछ और समझ रहे थे, थोड़ी देर गुजरी तो आप सही सलामत बाहर तशरीफ ले आए। लोगों ने कहा कि हम आपको आवाज, आपने कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। कहा कि आग लगी थी, नमाज तोड़ देते, बाद में पढ़ लेते। कहा कि मुझे इस आग का डर नहीं, मुझे आखिरत की आग का डर है। अगर मैं रब की इबादत से गाफिल हूँगा तो आखिरत में क्या होगा? ये आले रसूल की बात सुना रहा हूँ, जिसको लोग इब्ने रसूलुल्लाह कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला। तो ये अल्लाह वालों की शान है, तो हुजूर की आंखों की ठंडक है। तो इस ठंडक को क्यों ना हम भी महसूस करें। जब आप पढ़ते हैं, गुनाहों से भी माफ़ी है, नेकियां भी मिलती हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत भी फरमाता है। तो आखिर में ऐलान समात फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला जो जुम्मतुल मुबारक है, अगला जुम्मा इंशाअल्लाह गौसाबाद शरीफ में खूबसूरत महफिल 11वीं शरीफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज़रूर आप अहबाब ने याद रखना है, शिरकत फरमानी है। अगला जुम्मा इंशाअल्लाह, अगला जुम्मा जो आ रहा है महफिल 11वीं शरीफ का इंशाअल्लाह इस्तेमाल होगा। ज़रूर आप तमाम अहबाब शिरकत फरमानी है, सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।